हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। से दोस्तों, एक और अच्छा दिन और एक और अच्छी सेंसेक्स की एक्सपायरी। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो पिछली दोनों जो एक्सपायरी थी हमारी, उसमें सेंसेक्स में हमने 10,000 प्लस ही प्रॉफिट करा था। और आज हमने थोड़ा सा और उसको एक्सट्रीम करा, अपने आप को बीट करा और यहाँ पे हमने 16,000 के आसपास कैपिटल बनाया। आपको याद होगा कि मैंने आपको लास्ट वीक भी ये वाली शीट दिखाई थी और मैं आपको बता रहा था कि मैं इस शीट को मेंटेन करता जा रहा हूँ। और जून से और मई में, वैसे तो 15 मई से हमने स्टार्ट करा था 15-40,000 के कैपिटल से। और 15 मई से अभी तक मैं बात करूँ तो उसमें 87-88 हज़ार रुपये बना दिए। मतलब हमने ऑलमोस्ट 3 गुना कर लिया कैपिटल को। और अगर सिर्फ जून जून की बात करूं मैं, तो फर्स्ट वीक का ये था, सेकंड वीक का ये था, थर्ड वीक का अगर आप देखोगे हमने टोटल, आज का क्रेडिट नहीं हुआ है, हालांकि इतना ही क्रेडिट होगा जो 16,000 का आज प्रॉफिट हुआ है हमें उसमें से। और 32,093 के आसपास का प्रॉफिट हमारा इस वीक का होगा। 80% रिटर्न होती है 40,000 के कैपिटल पे। और अभी अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज रिटर्न अभी भी देखोगे 56% है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब आप वीक दर वीक जाते हो तो आपको पता चलता है कि जो एवरेज रिटर्न है आपकी, वो 30 से 40% ऑप्शन बायर की निकल जाती है और अच्छी रिटर्न होती है बहुत ज्यादा। एटलीस्ट एफडी से तो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। बट और 200-300% भी बनता है कई बार। अब जैसे इस हफ्ते मैंने आपने देखा होगा 80% बना, यहाँ पे 72% बना। अब आखिरी हफ्ता रह गया है, आखिरी हफ्ता देखेंगे। अभी कैपिटल तो नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं हमेशा ये करता हूँ, बार बार जब भी मेरे को 20-30% दिखता है मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। मैं आपको बार बार ये चीज़ इसलिए बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे सारे रिकॉर्ड्स आपको मैं यहाँ पे अकाउंट में दिख जाएंगे। ये हमारा 16,151 है और आज इसमें से कुछ 14,000 के आसपास आएंगे। अभी मैं आपको आज के डेट के लॉजिक भी बताऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज़्यादा जरूरी है। और धीरे धीरे मैं आपको सारे इसमें जो बताना हूँ। देखो, आप मैंने यहाँ पे कल फिर से विड्रॉ मान लिया था। कल मैंने एक डेलिब्रेट ब्रेक लिया था, आपने देखा होगा। काफी लोगों को लगा होगा कि कल इसने कुछ टेलीग्राम पे अपडेट नहीं करा तो लॉस हो गया होगा। लॉस नहीं हुआ था। देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलूंगा जितनी बार, जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात नहीं बैठेगी कि ये प्रैक्टिस का गेम है। ऑप्शन बाइंग में प्रैक्टिस का गेम है। उसमें प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस इस चीज़ की नहीं करनी कि आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको बड़ी क्वांटिटी नहीं लेनी है, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना। आपको प्रैक्टिस इस चीज़ की करनी है कि जब तक आपकी लोकेशन पे नहीं आएगा ट्रेड, आपके सेटअप में नहीं आएगा ट्रेड, या आप जिस तरह से मार्केट को देखते हो, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, उस स्ट्रेटेजी में नहीं है, तब तक आप ट्रेडिंग नहीं करोगे। भले ही 3 घंटे बैठना पड़े आपको। ये जो कंट्रोल है, उस कंट्रोल के बिना ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं हो सकता। हालांकि आज भी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आज भी प्रॉफिट मेरा आराम से 25-30 हज़ार रुपये हो सकता था। लेकिन मैं बार बार अपने आप को ये दिमाग में बैठा लिया मैंने अपने, कि जब तक मैं 1 लाख रुपए का प्रॉफिट इकट्ठा नहीं करूंगा 40,000 के कैपिटल से, तब तक मैं अपना कैपिटल नहीं बढ़ाऊंगा और ना ही मैं ज्यादा लालच करूंगा। अदरवाइज लालच करता तो शायद मैं और भी आगे आ जा सकता था, हो सकता है, और चला भी जा सकता था प्रॉफिट ये। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आपने देखा होगा मेरे को, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो अगर मैं जून को देखें अगर हम सिर्फ, एक मिनट। जैसे मैंने आपको कहा था, अगर आपको याद हो, सेंसेक्स में हमारे लॉस हुआ करते थे पहले। अब देखो, सेंसेक्स में इस वीक की बात करें, 9,663, 10,160। और यहाँ पे हमारा कुछ आज 16,000 के आसपास हो जाएगा। ये बैंक निफ्टी है 8,000, 11,000, 20,000। ये फिर निफ्टी है 11,000, 2,000 का लॉस। और ये 4,000। ये हमारा मिड कैप निफ्टी तो मैंने ज्यादा करा नहीं है। ये हमारा छोटे, देखो मंडे को सबसे छोटा प्रॉफिट हुआ। ट्यूजडे फिर निफ्टी पे हमारे अच्छे प्रॉफिट हुए, लेकिन एक ही दिन उसमें बड़ा बना। बैंक निफ्टी में तीनों की कोशिश करी, ये वाला दिन तो बहुत बड़ा बन सकता था। यहाँ पे मैंने बताया भी था आपको, 24,000 के आसपास चला गया था मैं, लेकिन वहां से फिर एक गलत ट्रेड और वहां पे 8,000 पे रुक गए थे हम। और ये 11,000 और ये 20,000। और ये निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को मेरा, निफ्टी की एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करता हूँ, फिर भी 5,400 यहाँ था। और ये लॉस हुआ था हमारा, अगर आपको तो 13 तारीख को, 20 तारीख मतलब कल मैंने ट्रेड नहीं करा था थर्सडे को। और ये सेंसेक्स का है, सेंसेक्स का इस बार अच्छा रहा। यहाँ पे भी 10,000 ऑलमोस्ट, ये भी 10,000 और आज भी 16,000। और अगर आप देखोगे जून में, मैंने जैसा मैंने कहा था, चार्जेस को मैं मैनेज करूंगा। और यहाँ पे 84,000, और यहाँ पे अगर आप 16 जोड़ दोगे आज का, तो यहाँ हो जाएगा 1 लाख समथिंग। और यहाँ हो जाएगा 32,000 समथिंग। तो मतलब मैं सीधे 30% पे ले आया हूँ उसको। अगर आपने मेरा मई का देखा होगा तो मई में तो बुरा हाल था ना। मई में अगर मैं दिखाऊँ आपको, 15 मई से अगर अभी देखें, 40,000 जब हमने डाला था, तो यहाँ पे 71,000 है। तो यहाँ के हिसाब से देखोगे आप, 1,30,000, 60,000, मतलब ऑलमोस्ट 45% के आसपास। लेकिन अब मैंने इसको थोड़ा रोक के, यहाँ पे मैं इसको जून में अगर आप देखोगे ले आया हूँ 30%। इसको और मैं 20% तक लाना चाहता हूँ। और आपको पता होगा कि अब अच्छा खासा एक रूल आने वाला है। और अगर वो रूल आ गया तो भैया बहुत ही दिक्कत होने वाली है। अगर 30% टीडीएस काटेंगे इस पे, मतलब इस चीज पे भी टीडीएस काटेंगे, इतने सारे टैक्सेस लेने के बाद भी अगर टीडीएस कट रहा है, तो मतलब बहुत ही बेकार की चीज है वो। और काफी लोग ये बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ देंगे, वो ये सब बकवास की बातें हैं। देखो, हर चीज का एक वे निकालना होगा। अगर ये चीज होती भी है तो उसका अलग वे निकालेंगे, यही है। अब हम तो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोलर नहीं है हम। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स एंड चूजर्स कैन नॉट बी बेगर्स, सीधी सी बात है। हम मार्केट में हमें काम करना है तो हमें रेगुलेटर्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। सीधी सी बात है। हालांकि ये रूल बहुत ही बकवास है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बहुत ज्यादा ही, मतलब अगर यहाँ पे 30% ये चले गए, 30% वो चले गए, बचेगा क्या अपने पास? तो वहां पे बहुत दिक्कत है, देखते हैं क्या होता है। बट इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था, मेरे वीडियोस पे काफी कमेंट आ रहे थे, 400 पार, 444, 500, पता पता नहीं कि बीजेपी की विन आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। मैं हमेशा बोलता हूँ,
भाई सरकार बीजेपी की आ जाए, सरकार आपकी कांग्रेस की आ जाए, सरकार कोई भी आ जाए, तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें अगर कुछ नहीं मिल रहा तो तुम गाते रहो गाना, किसी का भी कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने कहा, पहले भी कहा था कि इस सरकार ने जितना लूटा है ना टैक्स पेयर्स को, उसका उतना किसी ने नहीं लूटा। मतलब टैक्स में रिलैक्सेशन के नाम पे कुछ भी नहीं मिला, मैं कुछ भी। ये सोचो आप। अब इस बार अब इनको थोड़े डगमगाए हैं, इस बार सुनने में आ रहा है कि बजट में हो सकती है रिलैक्सेशन। लेकिन फायदा क्या है उस चीज का? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जब सब कुछ ले चुको उसका दूसरी चीजें महंगी करके ले लेंगे। तो ये मिडिल क्लास के लिए नहीं है गवर्नमेंट, ये आप समझ जाओ इस बात को। अब पता नहीं कौन क्यों नहीं समझ पा रहा है, कोई धर्म के नाम पे वोट कर रहा है, कोई किसी नाम पे वोट कर रहा है। अरे भैया, आपको क्या मिल रहा है? आपको सर्विसेज नहीं मिल रही है ढंग की, ये चीज देखो आप। ठीक है, तो ये चीज हुई। अब अगर मैं लेवल्स की बात करूं, आज के अपने लेवल्स तो कोई भी एक्टिवेट नहीं हुए, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 3-4 सेटअप तैयार होने चाहिए। लेवल्स नहीं हुए 50 के हिसाब से, यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला। ठीक है, इसके बाद ये भी ट्रेड हो सकता था, लेकिन रनिंग कैंडल आ रही थी तो नहीं करना था। और इसके अलावा एक ट्रेड यहाँ पे 50 का मिल सकता था, लेकिन अगर ये ट्रेड कर लिया आपने, अच्छे खासे पॉइंट मिल गए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना था। निफ्टी में भी हमारे कोई भी लेवल एक्टिवेट नहीं हुए, तो निफ्टी में भी कुछ भी नहीं हुआ। और सेंसेक्स में मैंने आपको बताई थी, अब सेंसेक्स में बता देता हूँ आपको। देखो, मैंने 3 सेशन लगाए थे 15-15 मिनट के, आज ज़्यादा मैंने ट्रेड करा ही नहीं है आज। पहला सेशन था मेरा 10:30 से 11 बजे तक का, जो मैंने आपको अपडेट भी करा था, 10:30 से 11। इसमें मैंने 5 या 6 ट्रेड करे थे, और हमारा कुछ 7, 6:30, 66 का प्रॉफिट बन गया था। अब आप देखो, जो मैं पहला ट्रेड था मेरा 10:42 पे था, सिर्फ 2 सेकंड का ट्रेड है। लेकिन अभी 2 सेकंड में 20 पॉइंट सेंसेक्स में मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं मिल सकते। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा फोकस रहता है कि मैं जितनी भी क्वांटिटी लूँ, और अभी भी मैं कुछ मैक्सिमम क्वांटिटी पे नहीं गया हूँ। मैं सिर्फ 150 क्वांटिटी ही ट्रेड कर रहा हूँ। जबकि मैं 150 इंटू 200 करोगे 30,000, मैंने पूरा कैपिटल भी यूज नहीं करा 40,000 का। और ये 200 दिख रही है, ये 180 थी जब मैंने ऑर्डर लिया, तो 200 पे एग्जीक्यूट हुआ मेरा। और सेंसेक्स में ये परेशानी रही है और रहेगी आगे भी, इसमें स्लिपेजेस पहुंच जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से ट्रेड करना होता है। 200 से 230 तक गया था, मतलब मैं वेट कर रहा था थोड़ा एक स्पाइक आए। 220 पे मैं निकला, स्पाइक नहीं आया। उसके बाद मैंने, देखो मैं निकल जाता हूँ, 20 पॉइंट मिल गए, मुझे पता है मैं दोबारा एंट्री कर लूंगा। जब दोबारा मेरी जहाँ मैं निकला हूँ वहीं पे मेरे को दोबारा मिला, मैंने दोबारा एंट्री करी। वहाँ पे फिर ये 240-45 तक गया, लेकिन फिर जब नीचे आने लगा मैंने 7-8 पॉइंट बुक कर लिया। उसके बाद अगर आप देखोगे, फिर मैं इसको हटा के, क्योंकि मार्केट में मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट भी दिखा देता हूँ आपको। और इसको हम डिफरेंट उस पर खोल लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैंने ट्रेड लिया कहाँ था ये। देखो, यहाँ पे मैंने सेटअप भी बनाए हुए हैं आज के। जो मेरा पहला ट्रेड था, 3 मिनट का चार्ट यूज करता हूँ मैं, ये मैं एक अलग चार्ट रखता हूँ, ये मैं अलग चार्ट रखता हूँ। यहाँ पे मेरे कुछ इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में सेट लगाऊँ। मोस्टली सुपर ट्रेंड, पिवट पॉइंट और 150 ही लगा रखा है मैंने। ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये वाली कैंडल है, ये कितनी कैंडल है, टाइम देखोगे यार, 10:30 के बाद, वही मतलब वही आसपास 10:42 के आसपास कैंडल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, आप देखो, मैंने अब ये सुपर ट्रेंड की भी स्ट्रेटेजी डाली हुई है, मेरे चैनल पे जाना प्लेलिस्ट पे। पीवट के आसपास जब क्लोजिंग आती है सुपर ट्रेंड के साथ, तो वो चलने के पूरे चांसेस रहते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखो क्या हुआ। मैंने कहाँ पे निकाला, मैंने निकाला 218, 225। फिर मैंने, जब मैंने देखा कि हाँ ये ऑलमोस्ट, अगर आप यहाँ पे देखोगे चार्ट पे, ये 300 के नीचे आ गया, तो मैं 300 आउट ऑफ द मनी चला गया। मतलब अगर बड़ा मूवमेंट आता है तो मेरे को मिल जाएगा। लेकिन 300 में फिर जब मैंने एंट्री करी, तो मैं वेट करा, अगर आप देखोगे 300 में मैंने यहाँ पे 11 सेकंड वेट करा, इतना मैं वेट नहीं करता, 10 सेकंड में काम हो जाता है, मतलब मोमेंटम के हिसाब से इसमें। तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकला, क्योंकि 196 से 210, 212 तक होकर आ रहा था वापस, तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। मैं लॉस देना ही नहीं है अपने को, 20 पॉइंट चाहिए। मोमेंटम में हमें 50 मिल जाए, 60 मिल जाए, कितने पॉइंट मिल जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉस हमें 10 या 20 पॉइंट ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, इसके बाद एक फिर से मैंने, लेकिन जब मैंने देखा दोबारा आ रहा है, दोबारा एंट्री करी, लेकिन फिर ये 220 तक गया, फिर मैं निकला कॉस्ट पे। फिर मैंने एक दो बार और एंट्री करी। अब कोई कह सकता है भाई ये तो गैम्बल है, यार मैं गैम्बल नहीं कर रहा हूँ। मैं, मेरा सिंपल सा पॉइंट है, अगर मेरे को मेरे ट्रेड लेने के बाद 15-20 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है, जो मैं बुक नहीं कर पाया, जो कि मेरा टारगेट होता है, अगर मैं 20-20 पॉइंट के 4 ट्रेड भी ले लूँ 170 क्वांटिटी में, सीधे 15,000 का प्रॉफिट होता है मेरा, 15 या 14,000 का। उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए 40,000 कैपिटल से? अब ये चीज ना, ये डेवलप करनी पड़ेगी आपको दिमाग में, कि ये किस तरह से डेवलप कर सकते हैं हम इसको माइंड में अपने, कि इस चीज को हमें फॉलो करते रहो करते रहो करते रहो, आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे, फाइनली मेरे को मिल गया ट्रेड 20 पॉइंट का। अब यहाँ पे भी 218 से 260 दिखा मेरे को। मतलब ये जो मैंने लिए थे ट्रेड, ये सब कवर होगा इसमें, अगर मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स पे निकला दिए, ये सब कवर हो गया, क्योंकि मेरे को 40 पॉइंट मिल गया अगर आखिरी में, तो कोई क्या दिक्कत है। बट जब मैंने बुक करा, क्योंकि सेंसेक्स में जो चीज होती है, 238 पे ही निकला फिर ये देखो 3 सेकंड का रेट है। 3 सेकंड में अगर आपको 3400 रुपये मिल रहे हैं, ये कोई और चीज में नहीं हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपका ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद मैं 11 बजे के आसपास एक बार और ट्रेड लेने की कोशिश करी थी मैंने, लेकिन मिला नहीं। फिर मैं गायब हो गया 12:30 तक। 12:30 बजे मैंने आपको फिर दोबारा देखने आया मार्केट को। अब क्या हुआ था, पहला सेटअप तो ये था, सुपर ट्रेंड आ रहा था और नीचे गया वहां से। जब मैं 11:30 आया, तो मैंने ये ट्रेंड लाइन बना रखी थी, अगर आप देखो 12 बजे के आसपास ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट टूटने वाली थी, जब ये शूटिंग स्टार बनी थी। देखो, अब इसके ऊपर भी आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, ये वाली जो ऊपर की रेंज है, ये वाली रेंज दिख रही है आपको, ये रेंज टूट चुकी थी। एक बार मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। अब ये ना, ये आपको चार्ट देखते देखते ही आएगा, जितने आप चार्ट देखोगे ये रेंज, अबे यार कैसे ड्रॉ होता है। ठीक है, ये रेंज टूट चुकी थी, इस पर ये रिटेस्ट करने आ गया था।
यहाँ कहीं जब नीचे आया तब यहीं पे मैंने एंट्री ले ली थी। अब दोनों बार क्या हुआ है, दोनों बार बड़े बड़े मूवमेंट आए हैं, लेकिन जब मैं लेने बैठा हूँ, मैंने वेट कराया 15-20 सेकंड, तब मूवमेंट नहीं आया। अब मैं मानो सोचो मैं निकलता नहीं, और मूवमेंट एकदम से एक बड़ी रिवर्स कैंडल आई थी जैसे नीचे की आई है, तो मेरे तो गए। अगर मैंने 300 क्वांटिटी ले रखी है, 200 क्वांटिटी ले रखी है, 50 पॉइंट निकल गए, तो मेरा तो सीधा 10,000 का लॉस हो गया। वो चीज़ नहीं करनी बस। वो चीज़ अगर मैं करने लगा, तो मतलब हो सकता है 3-4 ट्रेड में ऐसे ले लूँ और वेट करूँ और 3-4 ट्रेड में निकल जाए। स्कैल्पिंग इसी को कहते हैं। और स्कैल्पिंग में लॉस भी आपका इसीलिए होगा, आप नोटिस करना, जब आप होल्ड करने की माइंडसेट पे आ जाते हो, आप सोचते हो चला जाएगा, होल्ड कर लेता हूँ थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, वो नीचे जाता जाता है और आपका पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है। उस चीज को बस कंट्रोल में लाना है। तो ये ट्रेंड लाइन टूटी, यहाँ पे भी अच्छा आया था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो अगेन मैंने यहाँ पे कहाँ पे एंट्री करी थी, 1 मिनट, 12-21 पे पहले मैंने 200 एंट्री करी, फिर अगेन वही चीज हुई, 220-25 तक गया था, मैं निकल गया। उसके बाद फिर से मैं कॉल साइड भी देखा, मैंने कहा यहाँ पे रिवर्सल भी आ सकता है, बट लेकिन जब जैसे ही 12:38 पे वो कैंडल दिखी मुझे, मैंने 195 पे घुसा। अब 206 पे निकला 10 पॉइंट में, फिर मैं 244 पे, अगेन ये 284 गया था, लेकिन बुक हुआ 260 पे। अब स्पाइक्स ऐसे ही आते हैं सेंसेक्स में, अगर पकड़ लिया आपने, अगर पकड़ लेता तो हो जाता। अब यहाँ पे अपना 1100 का प्रॉफिट हो गया था। 2 ट्रेड मैंने और लिए, 2 या 3 ट्रेड, 3 या 4 ट्रेड लिए मैंने दूसरे सेशन में। पहले सेशन में टाइम कितना था, अगर आप देखोगे 10:42 से 10:45, मतलब इतना टाइम मेरे को तब लग रहा है जब मैं 4 साल से मार्केट देख रहा हूँ। इसलिए मैं 3-4 मिनट में ट्रेड करके मैं निकल गया 6,500 कमा के। इस 2-3 मिनट में 5,500 कमा के निकल गया, 11:30 का प्रॉफिट हो गया था हमारा। मैंने आपको अपडेट भी करा था। उसके बाद मैं सीधे 3 बजे आया हूँ। अब 3 बजे मैंने जो कॉल का ट्रेड लिया बिल्कुल ठीक लिया, 15,000 का प्रॉफिट हो गया था यहाँ पे अपना। लेकिन मैं इसको होल्ड नहीं करा फिर से अगेन। अब मैं इसको होल्ड करता, 48 से 124 गया, ये ट्रेड ठीक था। उसके बाद क्या हुआ, अब 300 की कॉल ली मैंने, 2-3 बार एंट्री करी, लेकिन हाथ में ही नहीं आ रहा था वो। 74 पे पकड़ा, फिर नीचे आ गया, मतलब मेरे लेते ही। अब मैं 10 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस तो देखूंगा नहीं, और मैं अगर रुक गया 3 बजे, तो जितना जल्दी डीके होता है सेंसेक्स, हो सकता है मेरा पूरा प्रॉफिट चला जाता। तो 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दिया मैंने, फिर 85 लिया, फिर ये 99 या 100 दिखा मेरे को, लेकिन बुक करते करते 88 भी बुक हुआ। तो ये स्लिपेजेस बहुत हो रही है इसमें। फाइनली लास्ट में मेरे को एक पुट का ट्रेड मिला जिसमें वो 10 पॉइंट मिले, 4,000, मतलब ऑलमोस्ट 11-11,500 के घूमता रहा मैं, मतलब 4-5 मिनट तक। लेकिन फाइनली एक ट्रेड मिला, 16,000 बने। अदरवाइज मैं उसमें रुकता भी, इसमें रुकता मैं तो 90 की बजाय बल्कि आई थिंक 120 तक, 110 तक गया था। बट पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आपने 40,000 में 40% बना लिया है। अब यहाँ पे फिर मैंने रोक दिया, मैंने कहा अब मेरे को ज्यादा लालच नहीं करना है, 3-5 हो गए हैं, अब मैं बस बहुत हो गया। ये पूरा प्रोसेस मैं इस तरह से ट्रेड करता हूँ मेरा। इसमें अगर आप सोचोगे तो इसमें मैंने पॉइंट्स क्या है, इसमें पॉइंट सिंपल सिंपल से हैं। पहला पॉइंट है कि मैं 10 या 15 पॉइंट का से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं देता हूँ। टारगेट मैं मैक्सिमम 20 पॉइंट रखता हूँ। अगर मेरे को नहीं मिलते, मान लो मेरे ट्रेड लेने के बाद चला गया ऊपर, उसके बाद वो नीचे मेरी कॉस्ट के पास भी आ जाएगा, तो मैं निकलने की ज़्यादा प्रेफर करूंगा रेदर देन बैठने के उसमें। क्योंकि बैठूंगा, सेंसेक्स आपने देखा कितना वॉलेटाइल है, हो सकता है 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट ऐसे ही मेरा काट डरे, और वहीं पे मेरा पूरा का पूरा मेहनत खराब हो जाएगी पूरे महीने की जो भी मैंने करी है, वो खराब नहीं करनी। धीरे धीरे मौके मिलेंगे आपको, 20 पॉइंट आराम से मिलेंगे किसी भी इंडेक्स में। बैंक निफ्टी में घुस जाओ, निफ्टी में घुस जाओ, हर जगह। निफ्टी में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बैंक निफ्टी सेंसेक्स जैसी, और फिर निफ्टी एक्सपायरी में 20 पॉइंट कुछ भी नहीं है। आपको उन 20 पॉइंट में फोकस करना है, बट लोग फोकस कर रहे हैं बड़े बड़े पॉइंट्स पे। जिस तरह की मार्केट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 4 मूव आ गया इस मार्केट में। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में, यहाँ पे अगर आप लेके बैठे हो, मान लो यहाँ बाय करा आपने, आपने सोचा कैरी करते हैं इसको और ऊपर जाएगा, 1 मूव, 2 मूव, 3 मूव, 4 मूव आ गए इसी में। अब यहाँ पे इतनी वॉलेटिलिटी में, इतने बड़े मूवमेंट में, क्या आप 20 से 50 पॉइंट निफ्टी के नहीं निकाल सकते, या बैंक निफ्टी के नहीं निकाल सकते? इतना मुश्किल नहीं है। आपको वही चीज पे फोकस करना है। अब वही चीज पे फोकस करोगे, दिमाग में बैठा लोगे, और बिल्कुल भी हिलना नहीं है उससे। ये जो एक चीज और खरीद करी थी मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ। सेंसेक्स में 77-500 कॉल दिख रही है आपको। जब 400 की कॉल में मेरे को, मतलब 300 की कॉल जब मैंने ली थी, 3400 का प्रॉफिट हुआ था मेरे को उसमें। 300 की कॉल मेरी नहीं चल रही थी, तो मार्केट में जब लास्ट में मैंने दिमाग और लगाया कि मैं आउट ऑफ द मनी, फिर मेरे से गलती होती है आज। गलती क्या हुई थी, जब ये कैंडल बनी थी, अब देखो इसका हाई है, इसका हाई देखो 77,478 है। तो मैंने सोचा 500 अगर ब्रेक कर दिया इसने, मतलब मैंने सोचा अगर 550 तक आ गया, तो जो 500 की कॉल है, अगर आप देखोगे मैंने 500 की कॉल में एक ही ट्रेड लिया था। एक मिनट में दिखाता हूँ। 500 की कॉल देखो, 600 क्वांटिटी ली मैंने, इसकी 600 क्वांटिटी ली थी, 31 पे खरीदी मुझे। मैंने यहाँ पे मेरा दिमाग में आया, लेकिन यहाँ पे 18,000 का रिस्क था। पहले तो मैं सोच रहा था क्वांटिटी कम करके होल्ड कर लेता हूँ उसे, लेकिन फिर मैंने सोचा, फिर मैं अपने मूल मुद्दे से भटक रहा हूँ कि मेरे को ज्यादा लॉस नहीं देना, मेरे को लालच नहीं करना, आउट ऑफ द मनी खरीद रहा हूँ मैं। आउट ऑफ द मनी ये 2 मिनट में, और ये उसके बाद 31 के ऊपर गई नहीं है, गैस 31.89। अब मैं दिखाता हूँ आपको ट्रेड कहाँ था ये। अब यहाँ पे देखोगे 500 की कॉल ली थी मैंने, कहाँ ली थी, ये देखो। एक ही ट्रेड लिया था मैंने 500 में, 3-2 पे लिया मैंने। मुझे लगा कि मोमेंटम आता है, 31.89, 27.45, 3-2-40। सबसे बड़ी गलती, आउट ऑफ द मनी जा रहा था, 500 आया भी नहीं था। अब यहाँ पे अगर आप देखो 3-2-40, ये 3 बजे कैंडल है, 3-3 की 35 तक गई सिर्फ ये, हाई देखो इसका। उसके बाद नीचे आ गया, अगर मैं बैठ जाता तो पूरा प्रॉफिट जाता, पूरा वीकेंड खराब होता, सब कुछ होता। ये सारी चीजें करने से ही आएंगी, कोई नहीं सिखा सकता आपको ये। जितना ज्यादा आप अपने दिमाग को यहाँ पे शार्प करोगे, चार्ट देखने में कैसे मोमेंटम आ रहा है, कैसे कैंडल बन रही है, जैसे ये चीज जो है,
ये रेंज यहाँ पे जो मैं बता रहा था, ये रेंज टूटी, यहाँ पे रिटेस्ट करा और ये ट्रेंड लाइन टूटी, तो यहाँ पे आप होल्ड भी कर सकते हो। लेकिन मेरा सिर्फ अभी सिंपल सा पॉइंट है, मैंने दिमाग में बैठा रखा है मेरा पहले 1 लाख का प्रॉफिट हो जाए, फिर मैं होल्ड भी करूंगा, फिर हो सकता है हम 100 पॉइंट ले लें 300 क्वांटिटी में, फिर प्रॉफिट जो अक्यूमुलेट होगा वो तेजी से होगा। समझ रहे हो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? अब इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताने वाला, ये सब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? अब ये हर बंदा कर भी नहीं पाएगा, ये भी एक ड्रॉबैक है इसमें। ये वही बंदा कर पाएगा जिसमें जिगरा होगा, जिसमें जुझारू होगा, जो जो बंदा लॉस से डरता है, जो बंदा कंजूस है, जिसके पास पैसे नहीं है, मतलब पैसे नहीं है तो ज़्यादा बात हो गई, मतलब 10,000 भी है तो एक लॉट से कर सकते हो। मैं अभी कोशिश करूंगा, मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं इसमें एक या 2 लॉट से या 3 लॉट से या 4 लॉट से, मतलब इसका तो 10 का ही लॉट है सेंसेक्स का, दिखाने की कोशिश करूँ आपको लाइव करना। मैं बोलता हूँ मुझे पता है, बट मैं लर कर नहीं पाता हूँ, बट मैं करने की कोशिश करूँ, क्योंकि वो अब मैं कैसे करूँ आप बताओ? 3-4 सेकंड में ही मेरे को आराम से 3-4 हज़ार बन जाते हैं, अगर आप देखोगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये 2 सेकंड में 20 पॉइंट मिल गए। अब मैं क्या रिकॉर्ड करूं, कैसे इसको बताऊं, कैसे बताऊं, आप सोचो। प्रैक्टिकलिटी है इसमें या तो मैं आपके साथ कोई लाइव सेशन रखूं, कि मैं आपको लाइव सेशन में आपको जोड़ लूं कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे, वहां पे आपको लाइव करवाऊं। तो करेंगे धीरे धीरे। अब जून निकलने तो एक बार, जून में अभी तक तो माहौल ठीक ही चल रहा है। अब देखें जून का प्रॉफिट 53 और यहाँ पे 14-15 हज़ार आज ऐड हो जाएंगे, तो 68 या 67 के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है मेरे लिए 40,000 कैपिटल से। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी चैनल को, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पूरा देखोगे, शेयर करोगे, लोगों को बताओगे कि पैसा बनता है ऑप्शन बाइंग में, ऐसा नहीं है नहीं बनता है। और देखो एक चीज़ तो तय है, आपको लगातार करना ही पड़ेगा। अब हो सकता है आपसे गलतियां हो, मैं अभी ये इसलिए आसानी से बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम हो गया है, लेकिन जो पहली बार पहला दूसरा महीना होगा जिसका, हो सकता है वो हर तीसरे चौथे महीने अपना प्रॉफिट वाइप आउट कर दे, हर तीसरे चौथे महीने प्रॉफिट वाइप आउट कर दे अपना पूरा। लेकिन वो करना करते 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 2-3 साल बाद आपको, आप उस स्टेज पे आ जाओगे कि आप गलतियां नहीं दोहराओगे। और वही है, अब बीच में कुछ लोग छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं, और जो लगा रहेगा वो लगा रहेगा, यही है बस गेम। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, शेयर करो इस वीडियो को जितना कर सको, मेरा चैनल आगे पहुंचाओ यार, मेरा चैनल वहीं अटका हुआ है, पता नहीं क्यों। ठीक है, बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।